जय महाकाल। नमस्कार साथियों, भृगु ज्ञानवाणी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है हमारी वीडियोस को, उसके लिए धन्यवाद। इसी तरीके से आप लोग लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट्स में हमें बताते रहिए और कमेंट्स का रिप्लाई हम बहुत जल्द देना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अब प्रयाग से, महाकुंभ से आधी टीम हमारी वापस आ चुकी है। कुछ टीम अभी भी प्रयागराज में है और बहुत जल्द आप लोगों के साथ हम कुछ हाइलाइट्स शेयर करने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी वीडियोस को इसी तरीके से देखते रहिए। आज का टॉपिक सप्तम भाव, जैसे कि आप सब थंबनेल और टाइटल से देख ही चुके हैं कि सप्तम भाव में बैठे हुए हर एक ग्रह के बारे में क्या उसका प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर। तो चलिए अपनी आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी बात कि आज आप अपने बारे में ही, कि आपकी कुंडली आपने खोली, आपकी कुंडली में बुध बैठा हुआ है सप्तम भाव में या शुक्र बैठा हुआ है, तो आपने देख ली। लेकिन उससे बेटर ये होगा, अपने साथ साथ आप जिन लोगों के साथ काम करते हैं, क्योंकि ये पार्टनरशिप का भी भाव है सप्तम भाव, जिनके बारे में आप थोड़ा सा जानना चाहते हैं, जिनके साथ आपका व्यवहार है, अगर आपके उनकी कुंडली की डिटेल हो तो उनके बारे में भी जरूर सुनिए, ताकि आपको लोगों की पहचान हो सके, कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए बुरा है। तो अपनी लगन कुंडली खोल लीजिए, स्क्रीन पर आपको दिखेगा जैसे जैसे वैसे। अगर आपकी लगन कुंडली के अंदर है तो वो पार्ट आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट करके बता सकते हैं, हम प्रयास करेंगे कि और विस्तार में आपको जानकारी दी जाए। आज हम बात करने वाले हैं सप्तम भाव की। लेकिन एक मिनट, क्या सप्तम भाव सिर्फ मैरिज और बिजनेस के लिए देखा जाता है? आज भी बहुत से लोग सप्तम भाव को सिर्फ और सिर्फ मैरिज देखने के लिए, पार्टनरशिप को देखने के लिए समझते हैं। लेकिन आप में से कई लोग ये नहीं जानते कि आपकी अपनी लाइफ में सिर्फ इस भाव के दम पर आप सक्सेसफुल हो सकते हो। क्या आपने कभी इस तरफ गौर किया है कि कुछ लोग क्यों बिना किसी डिग्री के या पैसे के भी शानदार लाइफ जीते हैं? क्यों कुछ लोग इतने चार्मिंग होते हैं कि लोग खुद उनके पास आके रहना चाहते हैं? इसका आंसर है, उनका सप्तम भाव एक्टिव होता है। और जब भी हम कोई वीडियो डालते हैं तो कुछ सब्सक्राइबर्स हमसे कमेंट में पूछते हैं कि क्या गुरुजी मेरे सप्तम भाव में ऐसा कोई ग्रह है, इत, इतनी डिग्री का है, इस राशि में है और मेरी शादी नहीं हो पा रही। लेकिन वहां पर एक बहुत जरूरी सवाल जो कोई नहीं पूछता, क्या सप्तम भाव सिर्फ शादी के लिए, पार्टनरशिप के लिए है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपको आज अपनी कुंडली को एक नए नजरिए से देखने की शुरुआत करनी चाहिए। जरूरत है ये, क्योंकि सप्तम भाव सिर्फ आपकी मैरिज लाइफ तक ही नहीं लिमिट करता, ये आपकी पूरी सोशल लाइफ, पब्लिक डीलिंग, पर्सनल ब्रांडिंग का एक मिरर है। यानी कि अगर आपकी कुंडली में सप्तम भाव स्ट्रांग है तो दुनिया आपको इग्नोर कर रही ही नहीं सकती। ये भाव बैलेंस का भाव भी होता है। इसके साथ साथ जो कर्म का भाव है, 10वां भाव, दशम भाव से दशम भाव होता है ये। आपके करियर से रिलेटेड सारी चीजें यहां पर आके क्लियर हो सकती हैं। जब भी आप किसी को देखते हैं, चाहे वो आपका दोस्त हो, पार्टनर हो, बिजनेस एसोसिएट हो, आपकी सोच में क्या आता है कि क्या ये इंसान मेरे साथ कितना सही रहेगा? बस यही सप्तम भाव का कोर कॉन्सेप्ट होता है।
ये आपको बताता है कि आपके रिलेशनशिप्स में आप कैसे रहेंगे, दूसरों को कैसे समझेंगे और लोग आपको कैसे देखने वाले हैं। कई बार लोग कहते हैं कि मेरी बातों में इतना इम्पैक्ट क्यों नहीं आता? जवाब है आपका सप्तम भाव। आपके पिछले जन्म के कनेक्शंस, बिल्कुल। देखिए, ये भाव केवल इस जन्म की स्टोरी नहीं बताएगा आपको। आपके पिछले जन्म के कर्मा से जुड़ा होता है ये। अगर आपने पिछले जन्म में रिलेशनशिप्स को रिस्पेक्ट दी, तो इस जन्म में पार्टनरशिप में सक्सेस मिलेगी। अगर आपने किसी का ट्रस्ट तोड़ा होगा, तो इस जन्म में आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आएँगी। इसलिए सप्तम भाव को सिर्फ मैरिज तक सीमित मत करिए। ये आपकी पूरी लाइफ का एक मिरर बन सकता है। एक और इंटरेस्टिंग बात, देखिए सप्तम भाव काल पुरुष कुंडली के हिसाब से शुक्र होते हैं यहाँ के स्वामी। अब शुक्र किसके कारक हैं? प्यार के, ब्यूटी के, लग्जरी के प्लैनेट हैं। यानी कि ये वही प्लैनेट हैं जो आपकी कुंडली में अगर सही बैठा हो तो आपके लाइफ में ग्लैमर, फेम, मनी आना निश्चित है। लेकिन अगर यही ग्रह एफ्लिक्टेड हो जाए तो रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट्स, बिजनेस में फ्रॉड, अननेसेसरी खर्चे बढ़ सकते हैं। इसलिए लगन कुंडली का सप्तम भाव को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम आगे एक-एक करके ये देखेंगे कि आपके अलग-अलग ग्रह जो सप्तम भाव में बैठे हैं, उनका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है आपके ऊपर। सबसे पहले सप्तम भाव में सूर्य का क्या इम्पैक्ट होगा? आइए देखते हैं। स्क्रीन के माध्यम से आप एनिमेशन के माध्यम से समझ सकते हैं। सूर्य सप्तम भाव में। देखिए, सबसे पहले आप एक चीज़ नोटिस करिए कि आपने कुछ देखा होगा अपने बचपन में कि कुछ लोग बचपन से ही एक अलग तरीके का ऑरा रखते हैं। मेरा मतलब है कि कोई भी उनके सामने झूठ झूठ नहीं बोल सकता, कोई भी उनकी आँखों में आँखें डालकर बात करने से कतराता है। ऐसे लोग या तो बहुत बड़े लीडर बनते हैं या फिर ज़िंदगी भर अकेले लड़ाई लड़ते हैं। अब सवाल ये उठता है ऐसा क्यों होता है? क्या ये कोई पिछले जन्म के कर्म है? क्या ये कोई स्पेशल ब्लेसिंग है? अगर आपकी कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य है, तो मेरा यकीन मानिए ये सब कुछ आपके लिए ही कहा जा रहा है। देखिए सप्तम भाव यानी मैरिज, पार्टनरशिप और अट्रैक्शन का घर। और जब यहाँ पर सूर्य देव आके बैठते हैं, तो क्या होता है? सूर्य तो खुद एक बहुत इम्पोर्टेंट ग्रह है आपकी सभी की लाइफ में। सूर्य खुद एक राजा है और इन्हीं के अधीन या ये कहें कि सूर्य को किसी के अधीन रहना पसंद नहीं है। ये प्लेसमेंट आपको डोमिनेंट बनाएगी, आपको किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं आएगा, आप नेचुरली बॉर्न लीडर होंगे। अब आपको ये सुन के बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन 1 मिनट, थोड़ा ध्यान से सुनिए दोबारा। पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी तो आती हैं। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, पिछले जन्म का क्या कनेक्शन है। कर्मों की बात करते हैं पहले थोड़ी-सी। आपने कभी सोचा होगा सूर्य सप्तम भाव में ही क्यों आया है? तो देखिए इसका मतलब है कि पिछले जन्म में आप किसी बहुत पावरफुल पोज़ीशन पे थे। लेकिन या तो आपने पावर का गलत इस्तेमाल किया या फिर किसी पार्टनरशिप में बहुत बड़ी गलती कर दी। इसीलिए इस जन्म में आपको पार्टनरशिप से टेस्ट किया जा रहा है। चाहे वो आपकी शादी हो, बिज़नेस हो, फिर दोस्ती हो। अगर आप ईगो को कंट्रोल नहीं कर पाए तो रिलेशनशिप में आग लगना तय है। अब यहाँ पर हम मैरिज और रिलेशनशिप पर असर देखेंगे। सूर्य सप्तम भाव में है। आपका जीवन साथी या तो स्ट्रांग होगा या फिर हमेशा आपकी शैडो में रहेगा। अगर तो सूर्य अच्छा हुआ आपकी कुंडली में, तो लाइफ पार्टनर गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, बहुत एम्बिशियस हो सकता है, आपकी लाइफ का एक बैकबोन की तरह खड़ा रहेगा आपके साथ। लेकिन वहीं अगर सूर्य देव पीड़ित हो गए, तो बात-बात पर आर्ग्यूमेंट्स, ईगो क्लैशेस, डोमिनेंस इशू, आपको लग सकता है कि आपकी कोई बात की वैल्यू नहीं हो रही है। आपके लाइफ पार्टनर को हेल्थ इश्यूज भी बार-बार परेशान कर सकते हैं।
याद रखिए एक बात को, शादी के बाद ईगो रखने की गलती मत करिए, वरना सामने वाले को ऐसा लगेगा कि आप एक डिक्टेटर हैं, ना कि लाइफ पार्टनर। करियर की बात करें यहाँ से, देखिए अगर आपकी कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य है, तो गवर्नमेंट रिलेटेड काम के लिए आप बहुत लकी साबित हो सकते हैं। पॉलिटिक्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नमेंट जॉब में नेम एंड फेम मिल सकता है। इसके साथ ही अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, तो अकेले काम करने से आपको ज़्यादा फायदा होगा। आप नेचुरली लीडरशिप क्वालिटीज़ रखते हैं, लेकिन टीम वर्क में आपको थोड़ी-सी दिक्कत आती है। क्लियरली अगर ये बात बताऊँ आपको, तो आप बॉस होंगे या फिर आप किसी को बॉस नहीं मानोगे। देखिए, कुछ प्रिकॉशंस मैं आपको बताता हूँ। हर चीज़ के साथ कुछ न कुछ सुधार की ज़रूरत तो होती है। इसीलिए कुछ बात आपको बता रहा हूँ। अपनी ईगो को इतना मत बढ़ाइए कि रिश्ते खराब हो जाएँ। ईगो की वजह से बहुत से रिलेशनशिप्स खराब होते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं आप ही कि आपको ये गलती नहीं दोहरानी चाहिए। पार्टनरशिप में पेशेंस रखिए, चाहे वो शादी हो या बिज़नेस हो, हर चीज़ को बैलेंस करना ज़रूरी है। आपको अपनी डोमिनेंस को एडजस्ट करना पड़ेगा, वरना सक्सेस बहुत दूर रहेगी आपसे। और इसके साथ ही हेल्थ पर भी ध्यान दीजिए, खास तौर पर अपनी आँखों को और अपने हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ को, क्योंकि सप्तम भाव का सूर्य अक्सर आँखों की कमजोरी और हाई बीपी जैसी समस्या देता है। अपना लाइफ़स्टाइल को सही रखिए। देखिए, सूर्य जहाँ भी होता है, वहाँ फेम, सक्सेस, लीडरशिप देता ही देता है। लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस एनर्जी को सही तरीके से यूज़ करें या फिर इसे अपने ही खिलाफ कर लें। अगर आप अपनी ईगो को बैलेंस कर पाए, तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा नाम कमा सकते हैं। आपका चार्म ऐसा होगा कि लोग नेचुरली आपसे इन्फ्लुएंस होंगे। आपका आत्मविश्वास ही आपको दूसरों से अलग बनाएगा। लेकिन इसे एरोगेंस मत बनने दें। सप्तम भाव में सूर्य एक ब्लेसिंग भी है, एक बड़ा टेस्ट भी है। अगर आप अपनी पावर को सही तरीके से चैनलाइज़ करेंगे, तो आप वो इंसान बन सकते हैं जिसे लोग फॉलो करेंगे। लेकिन अगर कंट्रोल नहीं किया, तो रिलेशनशिप, पार्टनरशिप हमेशा एक चैलेंज बने रहेंगे। अब चॉइस आपकी है, आप इस पावर को सही डायरेक्शन देंगे या इसे बर्बाद करेंगे। अब हम बात करेंगे चंद्रमा आपके सप्तम भाव में। आपने कभी देखा होगा कुछ लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं अपने पार्टनर से। उनको छोटी-छोटी बातें भी डीपली अफ़ेक्ट करती हैं। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि इनका मूड भी हवा के जैसे बदलता है। ये सिर्फ़ एक कोइंसिडेंस नहीं है, ये 7th हाउस का चंद्रमा का कमाल है। देखिए, सप्तम भाव में चंद्रमा का संबंध सिर्फ़ मैरिज से नहीं, पार्टनरशिप से, पब्लिक डीलिंग से, नेगोशिएशन स्किल्स से और आपके इमोशनल कनेक्शन से भी है। और जब यहाँ चंद्रदेव बैठते हैं, तो समझ लीजिए इमोशनली इमेजिनेशन और सेंसिटिविटी का ज़बरदस्त इफ़ेक्ट होने वाला है। अगर आपके सप्तम भाव में चंद्रमा है, तो आपका दिमाग एक ओशियन की तरह है, कभी शांत, कभी तूफ़ानी। आप नेचुरली एक अच्छे लाइफ़ पार्टनर और पब्लिक डीलिंग वाले इंसान होते हैं। दोस्तों से लेकर लाइफ़ पार्टनर तक सबको इमोशनल कम्फ़र्ट देने वाले होते हैं। आपको लोग ट्रस्ट करते हैं, आपके वर्ड्स में एक सॉफ्टनेस होती है, जो सामने वाले को फ़ील भी होती है। अब पिछले जन्म का ऐसा क्या कनेक्शन है कि चंद्रमा की प्लेसमेंट आपको यहीं 7th हाउस में मिली? आपका 7th हाउस का चंद्रमा ये कह रहा है कि पिछले जन्म में आपकी लव लाइफ या शादी से रिलेटेड कुछ अधूरा हिस्सा रह गया था। शायद आपके रिश्ते में इमोशनल स्ट्रगल्स थे या किसी वजह से आपकी शादी अधूरी रह गई। इसी वजह से इस जन्म में आप इमोशनली डीप रिलेशनशिप्स के लिए तड़पते हैं। आप चाहते हैं कि जो भी हो, दिल से कनेक्ट हो। लेकिन अगर ये चंद्रमा कमज़ोर या एफ़्लिक्टेड है,
तो समझ लीजिए कि इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। देखिए, सप्तम भाव का चंद्रमा बोलता है कि रिश्ते ही सब कुछ हैं। यानी आप इमोशनल इंसान हैं, रिश्तों में भरोसा रखते हैं, किसी के साथ भी अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। आपको अपने पार्टनर का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। और अगर चंद्रमा अच्छी पोज़ीशन में हुआ आपकी कुंडली में, तो आपकी लाइफ पार्टनर बहुत सॉफ्ट नेचर की होगी, प्यार से बात करने वाली आपके साथ, इमोशनल और काफ़ी केयरिंग होगी आपके लिए। लेकिन वहीं अगर चंद्रमा पीड़ित हो गया, तो आपकी अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी में बार-बार उलझनें जो आ रही हैं, छोटी-छोटी बातों पर जो आपका माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, एंग्ज़ायटी हो रही है, नेगेटिविटी फ़ील हो रही है आपको, क्योंकि चंद्रमा पीड़ित हो गया सप्तम भाव में। अब सोचिए पिछले जन्म में ऐसा क्या हुआ, जो इस जन्म में चंद्रमा सप्तम भाव में आ गया? आपको ये सब दिखा रहा है। आपने अपने पिछले जन्म में रिश्तों की कदर ही नहीं करी, किसी का दिल दुखाया, इमोशंस को नज़रअंदाज किया। इसीलिए जब इस जन्म में चंद्रमा आपको टेस्ट कर रहा है, क्या आप अब अपने रिश्तों को ठीक से सँभाल पाएँगे? सोचिए इस बात को। देखिए, सप्तम भाव व्यापार का घर भी है और जब चंद्रमा यहाँ बैठता है, तो आपको मल्टीपल बिज़नेस आइडियाज़ आते रहेंगे। अगर आपका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग है, तो आप अलग-अलग बिज़नेस में हाथ डालेंगे और हर जगह सक्सेस मिलेगी आपको। वहीं अगर चंद्रमा पीड़ित है, किसी बुरे ग्रह की या शत्रु ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो बार-बार काम बदलना पड़ेगा। एक काम में मन नहीं लगेगा आपका, दूसरे में घाटा, तीसरे में भी जमने में टाइम लगेगा और फिर वहीं आपकी स्ट्रगल गोल-गोल। अब आप एक चीज़ याद रखिए, अगर आपके सप्तम भाव में चंद्रमा है, बिज़नेस करने से पहले खुद को स्टेबल बनाइए। कोई भी काम बिना तैयारी से शुरू मत करिए। बाद में कहीं और जाने की नौबत ना आ जाए, इस चीज़ पर ध्यान रखिए। सप्तम भाव का चंद्रमा पीड़ित है, तो आपकी हेल्थ पर भी असर डालेगा। आप खासकर आपके गले में इन्फेक्शन, इम्यूनिटी कमज़ोर करेगा, बार-बार कफ, सर्दी, जुकाम जैसी दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं। अब ये मत सोचिए कि बस चंद्रमा खराब है तो कुछ नहीं हो सकता। आपको खुद को स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, हेल्दी डाइट लीजिए, नियमित रूप से मेडिटेशन, प्राणायाम में करिए। खासकर अपने नींद को, अपने सोने के रूटीन को सही करिए, वरना आपकी मेंटल हेल्थ पर असर डलेगा। नींद ना आना, एंग्जायटी जैसी प्रॉब्लम बनी रहेगी। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा चंद्रमा थोड़ा-सा ठीक हो जाए? देखिए, सबसे पहली चीज़ इमोशनली वीक ना बने। अगर चंद्रमा वीक है, तो अननेसेसरी ओवरथिंकिंग और एंग्जायटी आ सकती है। आपको सेल्फ अवेयरनेस और मेंटल बैलेंस पे काम करना चाहिए। और अगर आपका सप्तम भाव में चंद्रमा एफ्लिक्टेड है, तो शादी और करियर दोनों में रिपीटेड अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। आपको स्टेबिलिटी के लिए मेडिटेशन, सेल्फ डिसिप्लिन और पेशेंस डेवलप करना पड़ेगा। वहीं हेल्थ इश्यूज से बचने के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स और जो फूड की तासीर ठंडी होती है, उन्हें कंज्यूम करिए। क्योंकि चंद्रमा का संबंध आपकी इम्यूनिटी और बॉडी के फ्लूइड, जो आपके बॉडी के अंदर तरल पदार्थ हैं, उनसे होता है। नहीं तो आपकी लो इम्यूनिटी, कफ, कोल्ड और मेंटल स्ट्रेस आपको परेशान कर सकता है। कुल मिलाकर अगर कहें तो सप्तम भाव का चंद्रमा जिंदगी के हर एरिया पर असर डालेगा, चाहे वो आपके रिश्ते हों, बिजनेस हो या फिर आपकी मेंटल हेल्थ। चंद्रमा सेवेंथ हाउस में तो इमोशंस का हाई वोल्टेज गेम चलने वाला भी होता है। ये आपको सुपर केयरिंग और सक्सेसफुल बना सकता है, या फिर अगर कंट्रोल ना हो तो ओवर सेंसिटिव और कंफ्यूज्ड भी बना देगा। चॉइस आपकी है। अगर आप अपने इमोशंस को बैलेंस में रखेंगे तो जिंदगी का हर एक चैप्टर स्मूथ चलेगा। इसीलिए टेंशन नहीं लेनी कभी।
बस स्मार्ट थिंकिंग और अपने स्पिरिचुअली बैलेंस रखो अपने आप को। फिर देखो प्यार भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा और दुनिया भी आपकी तारीफ करेगी। अब बात करते हैं मंगल की। आपके सप्तम भाव में मंगल। देखिए, क्या आपने कभी ये ध्यान दिया या आपने कभी ज़रूर सुना होगा कि मंगल 7th हाउस में है तो शादी के लिए बहुत टेंशन है, या फिर मंगल का असर तो बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि यहाँ पर मांगलिक दोष भी दे रहा है मंगल। लेकिन क्या ये सच है? और अगर सच है तो इसका सॉल्यूशन भी होना चाहिए। आज हम इसी के बारे में थोड़ा-सा बात करेंगे। मंगल एकदम फायर बॉल है। इसके पास 3 जबरदस्त दृष्टियाँ होती हैं। चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि। अब ऐसे समझिए कि मंगल अगर आपके 7th हाउस में बैठ गया, तो ये आपके लगन को देख रहा है, आपके 2nd हाउस को देख रहा है और 10th हाउस को भी देख रहा है। मतलब आपकी पर्सनैलिटी, आपकी वाणी, आपकी जॉब, बिज़नेस में सब मंगल मिलेगा आपको। बात ये है कि अगर मंगल स्ट्रॉन्ग है आपकी लाइफ में, तो आपके लाइफ पार्टनर का नेचर भी थोड़ा तीखा और इंडिपेंडेंट होगा और प्यार भी आपको फुल पैशनेट मिलेगा आपके पार्टनर से। पर अगर पेशेंस नहीं रखा, तो आपस में टकराव भी बहुत ज़बरदस्त होगा। और अगर मंगल डिस्टर्ब हो गया, तो फाइट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग, अननेसेसरी ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सॉल्यूशन भी है इसका। बस आपको अपने इमोशंस को बैलेंस में रखो, थोड़ा-सा पेशेंस रखो। देखो कैसे आपका प्यार और रिस्पेक्ट दोनों सेफ रहेगा। मंगल यहाँ से 10th हाउस को देख रहा है। मतलब आप गवर्नमेंट जॉब या किसी अथॉरिटी पोजीशन तक पहुँच सकते हो। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो मंगल से रिलेटेड काम जैसे प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, डीलरशिप में आप बहुत अच्छा कर सकते हो। और अगर आप सोच रहे हो कि पैसे की कमी होगी तो भूल जाइए। मंगल अगर स्ट्रांग है तो पैसा खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। बस आपको अग्रेशन में गलत डिसीजन नहीं लेने। देखिए, इस प्लेसमेंट का आपके पिछले जन्म का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। शायद आप किसी पिछले जन्म में किसी के साथ अथॉरिटेटिव और डोमिनेटिंग थे, या किसी ने आपके साथ वैसा किया। इसीलिए इस जन्म में आपको सिखाया जा रहा है कि रिलेशनशिप में बैलेंस कैसे बनाया जाए। अगर आप वही बैलेंस बनाना सीख लोगे, तो आपकी लाइफ एकदम स्मूथ चलेगी। पर अगर पेशेंस नहीं रखा, बस गुस्सा और ईगो दिखाया, तो मंगल आपको उल्टा घुमा देगा। कुछ प्रिकॉशंस हैं, ध्यान से सुनिएगा। गुस्से पर कंट्रोल रखिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि 1 सेकंड का गुस्सा रिलेशनशिप या आपके करियर को खत्म कर दे। और जो भी आपका पार्टनर है, चाहे लाइफ पार्टनर है, चाहे बिज़नेस पार्टनर है, उसको एक स्पेस दो। आपका जो पॉसेसिव नेचर है, जो आप पॉसेसिवनेस प्यार की जगह दुःख दे सकता है। देखिए, मंगल की पॉजिटिव एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब करिए, जिम जाइए, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लीजिए, एडवेंचर करिए। बिज़नेस और करियर में आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में जो भी आप डिसीज़न ले रहे हो, मैं उसके लिए साफ आपको मना करूँगा, जल्दबाजी में डिसीज़न मत लीजिए। 10 बार सोचिए कोई भी काम करने से पहले, वरना आपको लॉस हो सकता है। और शादी और रिश्तों को सँभाल के, अगर कुंडली में ये प्रॉब्लम है, मंगल शांति का उपाय ज़रूर करिए। मंगल अगर आपके 7th हाउस में है, तो टेंशन नहीं लेनी है आपको। बस समझने की है ज़रूरत कि इसको ठीक से हैंडल किया तो ये पावर भी देगा, सक्सेस भी देगा, रिलेशनशिप में डेप्थ भी लाएगा। और याद रखना है आपको, ज़िंदगी एक रेस नहीं, एक जर्नी है। अगर आप स्मार्ट थिंकिंग और पेशेंस रखेंगे, तो पैसा भी मिलेगा, प्यार भी मिलेगा और दुनिया भी आपकी तारीफ करेगी। अब अगली
ग्रह की बात करते हैं। 7th हाउस में बुध। देखिए, अगर आपके 7th हाउस में बुध है, अपनी पोजीशन जमा ली है बुध ने, तो समझ लीजिए आपके वर्ड्स एक पावरफुल वेपन है। आपको बिना बोले भी लोग समझने लगेंगे, और जब आप बोलेंगे तो सब सुनना पसंद करेंगे। इसका डायरेक्ट मतलब है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल एक गिफ्ट बन गई है। पर सोचिए, ये सब पिछले जन्म का क्या कनेक्शन है? कहीं ना कहीं पिछले जन्म में आप किसी इंटेलेक्चुअल या टीचर की तरह जी रहे थे, जो लोगों को गाइड करता था। इस जन्म में भी आपको वही शक्ति मिली है। लोगों को अपनी सूझबूझ से इंस्पायर करिए। 7th हाउस और बुध एक जबरदस्त कनेक्शन बनते हैं। बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए इसका सीधा मतलब है कि आपके अंदर बड़ा बिजनेसमैन बनने की क्षमता है। आपको बचपन से ही धंधा और मार्केट की नॉलेज नेचुरली है। मतलब अगर आपको 9 to 5 की बोरिंग जॉब लगती है, या आप हमेशा लगता है आपको कि अपनी टर्म्स पर जीना चाहते हैं, तो समझ लीजिए बुध ने आपके अंदर एक ऐसा बिजनेस टाइकून डाल दिया है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि अगर यहाँ पर बैठा हुआ बुध वीक हो गया, या 7th हाउस एफ्लिक्टेड हो गया, तो फिर दिक्कत आ सकती है। आप बिना सोचे समझे डील्स कर सकते हैं, या गलत लोगों की बात मान सकते हैं। मतलब पैसा आएगा पर हाथ से निकल भी सकता है। मैं यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा। अगर आप अपनी बिजनेस सेंस को स्ट्रांग करना चाहते हैं, तो फाइनेंशियल एजुकेशन लें, लोगों से सीखें, और डील करने की स्किल्स को डेवलप करें। आप एक दिन बड़े लेवल पर पहुंच सकते हैं। बस पेशेंस और समझ से काम लेना होगा आपको। बुध 7th हाउस में होने का एक और जबरदस्त इम्पैक्ट है। आपके रिलेशनशिप में क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग रहेगी। मतलब आप और आपके पार्टनर के बीच बिना किसी कंफ्यूजन के क्लियर बातचीत होगी। आपने ये बहुत बार देखा होगा, कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जो घंटों तक बात कर सकते हैं, और उनका बॉन्ड और स्ट्रांग होता जाता है। यही बुध का मैजिक है। जो भी आपके लाइफ में आए, वो आपकी बातों का दीवाना हो जाएगा। अगर बुध स्ट्रांग है, तो आपकी शादी किसी इंटेलिजेंट और फाइनेंशियल स्टेबल व्यक्ति से हो सकती है। मतलब आप ऐसा लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करेंगे जो आपके दिमाग और एम्बिशन को समझेगा। लेकिन अगर आपका बुध वीक हो गया, आपके रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अगर बुध स्ट्रांग है, तो आपकी शादी किसी इंटेलिजेंट और फाइनेंशियल स्टेबल व्यक्ति से हो सकती है। सीधा सीधा मतलब है कि आप ऐसा लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करेंगे जो आपके दिमाग और एम्बिशंस को समझेगा। लेकिन वहीं अगर बुध वीक हुआ, तो आपके रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या आप किसी मैनिपुलेटिव व्यक्ति के ट्रैप में फंस सकते हैं। अगर आप अपनी मैरिड लाइफ को स्मूथ चाहते हैं, तो अपने वर्ड्स को वाइजली यूज करिए। बहुत ज्यादा लॉजिकल होने की जगह थोड़ा इमोशनल कनेक्ट भी रखें, क्योंकि जिंदगी सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से भी चलती है। देखिए, 7th हाउस में बुध, एक हिडन गिफ्ट मिला है आपको। आपकी जबरदस्त प्रेजेंटेशन स्किल। मतलब चाहे आप स्टेज पे हो या किसी पर्सनल डिस्कशन में, आप लोगों को, या फिर कहें कि सीधा सीधा लोगों की अटेंशन ग्रैब करने में एक्सपर्ट होंगे। अगर आप मीडिया, मार्केटिंग, सेल्स, टीचिंग की फील्ड में हैं, तो बुध आपको एक स्टार बना देगा। आपकी आवाज इम्पैक्टफुल होगी, और लोग आपके वर्ड से मोटिवेट होंगे। देखिए, अगर आपकी कुंडली में बुध डिस्टर्ब हो गया किसी भी कारण से, तो क्या क्या हो सकता है? आपके जो वर्ड्स हैं, जो आपकी वाणी से निकलने वाले जो शब्द हैं, वो बिना वजह अननेसेसरली हार्श हो जाएंगे। बिजनेस में आप इम्पल्सिव डिसीजन लेने की आदत डाल लेंगे। शादी में
या कहें आपके लाइफ पार्टनर से आप आर्ग्यूमेंट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और आप दूसरों के वश में आ सकते हैं, बिना सोच विचार के डिसीजन ले सकते हैं। आपको अपनी बात कहने से पहले सोचना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लॉजिक और इमोशंस का बैलेंस रखो, तभी आपको बुद्ध का फुल सपोर्ट मिलेगा। ओवरऑल अगर देखें तो 7th हाउस में बुध होने का मतलब है आप बॉर्न कम्युनिकेटर हैं। बिजनेस और फाइनेंस में आगे बढ़ने का जबरदस्त पोटेंशियल है आपके अंदर। शादी और रिलेशनशिप में लॉजिकल और अंडरस्टैंडिंग पार्टनर रहेंगे आप। आपको अपनी इंटेलिजेंस का सही यूज करना आना चाहिए, वरना चालाकी उल्टा भी पड़ सकती है आपके ऊपर। आप एक चीज का ध्यान रखना है, अपनी स्किल्स और एनर्जी को सही जगह लगाइए। जो भी काम करें उसमें समझ-बूझ और पेशेंस रखें। तो फिर देखिए ज़िंदगी कैसे लग्ज़री और सक्सेस से भर जाएगी आपकी। हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति अगर 7th हाउस में आ जाएँ। देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना ही होगा कि 7th हाउस सिर्फ मैरिज का नहीं है। लाइफ के पार्टनरशिप्स और सामाजिक स्टेटस का भी हाउस है। और यहाँ पर जब गुरु बैठते हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि आप एक अच्छे, ईमानदार और समझदार इंसान हैं, जिसे जिंदगी में तरक्की मिलेगी और लोग भी इज्जत देंगे। आपको एक हाई वैल्यू लाइफ पार्टनर मिलेगा, जो आपका सिर्फ इमोशनल सपोर्ट नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल गाइड भी होगा आपका। जो भी आपका स्पाउस है, उसके अंदर काइंडनेस और जेनोसिटी होगी। लेकिन यहाँ एक धमाकेदार बात ये आती है कि आपके पार्टनर की पर्सनैलिटी ऐसी होगी कि उनका असर आपके करियर और सक्सेस पर भी पड़ेगा। और यहीं तक लिमिट नहीं है, यहीं तक ये बात सीमित नहीं है। आप दोनों मिलके एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाओगे, जो दुनिया में कुछ बड़ा अचीव करेगा। जिंदगी में कुछ भी बिना वजह नहीं होता, सबको पता है। 7th हाउस में गुरु का बैठना तो इसका एक डीपर कनेक्शन आपके पिछले जन्म से है। हो सकता है पिछले जन्म में आपने किसी की हेल्प की हो, किसी को सही डायरेक्शन दिखाई हो या फिर किसी की लाइफ में एक बड़ा रोल प्ले किया हो। उसका फल आपको इस जन्म में मिल रहा है, इसलिए आपके जीवन साथी भी एक ब्लेसिंग की तरह आएंगे, जो आपको और आपके सपनों को सपोर्ट करने वाले हैं। आपके अंदर एक नेचुरल विज़डम है, जो पिछले जन्म का एक्सपीरियंस है। इसका मतलब आप डिसीजन लेते वक़्त दिल और दिमाग का परफेक्ट बैलेंस बना के रखते हैं और यही वजह है, इसी वजह से आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक अलग-अलग लेवल का सक्सेस देखने वाले हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति के साथ 3 दमदार दृष्टियाँ होती हैं और ये दृष्टियाँ आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी का एक भंडार भी लेकर आती हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिए कि अगर सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, तो वो आपके लगन को भी देख रहे हैं। उनकी दृष्टि लगन पे है। आपका ऑरा एक अलग ही मैग्नेटिक होगा। लोग आपके पास गाइडेंस लेने आएँगे। आप बहुत कूल हेडेड होंगे, जल्दी गुस्से में नहीं आएँगे और सिचुएशन को शांति से हैंडल करेंगे। आपके अंदर एक नेचुरल विज़डम और लीडरशिप क्वालिटी होगी, जो आपको लोग अलग ही लेवल पर ले जाएँगे। और जब इनकी दृष्टि 3rd हाउस पर पड़ेगी, तो गुरु यहाँ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और लिखने बोलने की शक्ति को बढ़ा देंगे। आप जो भी बोलेंगे लोग ध्यान से सुनेंगे और उसे वैल्यू देंगे। आपका करेज और आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होगी। जो भी डिसाइड करेंगे उसको पूरा करके ही रहेंगे। और जब सप्तम भाव में बैठ के देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 11th हाउस पर जब आपके पड़ेगी, तो लाइफ में बड़े लेवल की अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको। आपके गोल्स जल्दी अचीव होंगे और आपको स्ट्रॉन्ग नेटवर्क मिलेगा। और ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि आप पैसा कमाने में भी एक्सपर्ट होंगे। लेकिन एक बात याद रखनी होगी आपको कि अगर गुरु 7th हाउस में है तो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, मगर आप
स्पिरिचुअल बैलेंस लूज़ कर देते हैं, तो गुरु की एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है। सबसे बड़ा रूल आपको यहाँ पर अपनाना होगा, आपको अपने ईगो को कंट्रोल में रखना होगा क्योंकि गुरु यहाँ आपको एक हाई लेवल पोज़ीशन तक ले जा सकते हैं। मगर अगर आप अपनी कुंडली में अपनी नॉलेज को, जो ये ब्लेसिंग मिली है गुरु की, अपनी नॉलेज का मिसयूज़ करने लग गए, अननेसेसरी एरोगेंस दिखाया, तो फिर गुरु का असली आशीर्वाद जो आपको मिल रहा है ना, वो कम हो जाएगा। और जहाँ तक बात है शादी की, पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपके स्पाउस का ओपिनियन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका। अगर आप उनकी बात सुनेंगे तो रिलेशनशिप एक मैजिकल बॉन्ड बनेगा। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर आपका करियर, एजुकेशन, फाइनेंस या नॉलेज बेस्ड फील्ड से कनेक्टेड है, तो आपकी सक्सेस डबल स्पीड से बढ़ने वाली है। देखिए, आपको अपने इमोशंस को बैलेंस में रखेंगे, तो ज़िंदगी के हर एक चैप्टर को में स्मूथ चलेंगे। इसलिए टेंशन नहीं लेनी कभी भी। बस स्मार्ट थिंकिंग और स्पिरिचुअल बैलेंस रखो, फिर देखो प्यार भी मिलेगा, पैसा भी, और दुनिया भी आपकी तारीफ करेगी। वरना गुरु की एनर्जी आपका टेस्ट लेने से पहले नहीं सोचेगी। अगर आप इसका सही यूज़ करते हैं, तो आपकी लाइफ एक स्पिरिचुअल और मटेरियलिस्टिक दोनों लेवल पर एक एग्ज़ाम्पल बनेगी। आपको देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद मिल चुका है। अब बस आपको अपना गेम स्ट्रॉन्ग करना है। अब बात करते हैं शुक्र की। सप्तम भाव में अगर शुक्र आ जाए तो आपने कभी नोटिस किया हो कि कुछ लोगों के पास बस एक अलग ही वाइब होती है, मतलब कहीं भी जाएं सबकी नजर उन पे ही रुक जाती है। बात सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन की नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे, उनकी प्रेजेंस की अलग ही लेवल होती है। लोग उनसे इम्प्रेस होते हैं, चाहे वो उनका ड्रेसिंग सेंस हो, बोलने का तरीका हो, या फिर उनके ओवरऑल लाइफस्टाइल हो। ऐसा एक ही प्लेनेट है जो ये सब कुछ दे सकता है। जी हाँ, शुक्र। अगर आपके 7th हाउस में शुक्र है, तो आप समझ लीजिए कि आपके पास दुनिया की सबसे खास गिफ्ट में से एक चीज है। ये सिर्फ रिलेशनशिप या शादी तक लिमिटेड नहीं है। ये तो जिंदगी जीने का तरीका तक बदलने वाला प्लेनेट है। सोचो, पिछले जन्म में आप किसी किंग साइज लाइफ जीने वाले थे। क्या आप पहले भी किसी लग्जरी लाइफ का हिस्सा थे? अगर शुक्र 7th हाउस में है, तो आपकी सोल पिछले जन्म में भी एस्थेटिक्स, लग्जरी और रिलेशनशिप्स का एक इम्पोर्टेंट पार्ट रही होगी। शायद आप किसी ऐसे परिवार में थे जहां पैसा, नाम और शानो शौकत थी, या फिर आप किसी बड़े कलाकार, पोएट, कवि या डिप्लोमेट जैसे इंसान थे। और इस जन्म में शुक्र आपको वही एनर्जी लेकर आया है। बस देखना यह है कि आप उसको कैसे यूज कर रहे हो। आपके 7th हाउस में शुक्र है, आपके अंदर एक नेचुरली चार्म और मैग्नेटिज्म होगा। आप जिस भी जगह जाएंगे, लोग ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होंगे। ये सिर्फ आपके लुक्स की बात नहीं हो रही है, ये आपके कॉन्फिडेंस की, ग्रेस की और क्लासी वाइब्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर आपको। आपके लाइफ पार्टनर काफी अट्रैक्टिव हो सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग और लग्जरी लाइफस्टाइल पसंद करने वाले होंगे। और सिर्फ दिखने में नहीं, नेचर में भी आप और आपका लाइफ पार्टनर बहुत क्लासी होगा। मतलब जो भी रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आएगा, उसमें रोमांस, ब्यूटी और स्टाइल जरूर होगा। पैसे और कंफर्ट की बात करें तो शुक्र आपको पैसा भी देगा, लग्जरी गाड़ी, बड़ा घर और हाई क्लास लाइफ स्टाइल तक लेके जाएगा। इतनी पावर देता है यहाँ पे शुक्र आपको। फैशन में, फिल्म इंडस्ट्री में, बिजनेस, मीडिया, आर्ट, डिप्लोमेसी जैसी फील्ड में भी आपका नाम हो सकता है। अगर आप स्मार्ट काम करते हैं तो फॉरेन ट्रिप्स, ब्रांडेड चीजें और रॉयल लाइफ आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। आपके अंदर एक रॉयल ऑरा है। लोग आपसे मिलना चाहेंगे, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। अगर आप किसी पार्टी या इवेंट में हैं, तो आप ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाएंगे। आपकी बातें बहुत क्लासी होंगी, ड्रेसिंग सेंस एलिगेंट होगा,
और ओवरऑल पर्सनैलिटी एकदम बैलेंस्ड होगी। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, अगर शुक्र वीक हुआ या अफ्लेक्टेड हो गया, तो बस समझ लो ज़िंदगी का असली स्ट्रगल शुरू हो गया आपका। ये आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम लाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग, हार्ट ब्रेक्स ला सकता है, आपको लग्ज़री का ऑब्सेशन हो सकता है और कभी-कभी गलत लोगों की तरफ अट्रैक्शन भी हो सकता है। देखिए, वीक शुक्र स्किन प्रॉब्लम देगा, हार्मोनल इश्यूज़ देगा लेडीज़ के अंदर, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है। खास तौर पे जो फीमेल्स हैं, उनको गायनाइक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर आपको जंक फूड या एक्स्ट्रा शुगर का ज़्यादा शौक है, तो संभल जाइए। यह सब प्रॉब्लम्स को आपको बढ़ा देगा। अगर आप सिर्फ शो ऑफ और अननेसेसरी लग्ज़री पे पैसा उड़ा रहे हैं, तो फ्यूचर में फाइनेंशियल डाउनफॉल हो सकता है। पैसा कमाना एक आर्ट होती है, लेकिन उसको सँभालना और बढ़ाना, ये उससे भी बड़ी बात है। अगर आपको पार्टी करने का शौक है, शॉपिंग करने का, अननेसेसरी रिलेशनशिप में फँसना आपको एक प्रॉब्लम दे सकता है। लग्ज़री और प्लेज़र को बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप इमोशनली और फाइनेंशियली दोनों तरीकों से सफ़र कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि शुक्र को स्ट्रॉन्ग कैसे करें? देखिए, शुक्र ब्यूटी और रिफाइनमेंट का प्लैनेट है, तो अपनी पर्सनल ग्रूमिंग और ड्रेसिंग पे ध्यान दीजिए। अच्छी-सी फ्रेग्रेंस यूज़ करिए, क्लासी आउटफिट्स पहनिए और अपने आप को एक लग्ज़री वाइब दीजिए। ये ना सिर्फ आपका ऑरा को एनहांस करेगा, आपके शुक्र की एनर्जी को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। इसीलिए बैलेंस्ड लाइफ़स्टाइल रखना बहुत ज़रूरी है। लग्ज़री का मज़ा लो, लेकिन ग्रीड या शो ऑफ से दूर रहो। आपको क्लासी और रिच लाइफ़स्टाइल जीना है, चीप नहीं बनना आपको। अगर आप अपने इमोशंस को बैलेंस में रख लेंगे, तो ज़िंदगी का हर एक चैप्टर स्मूथ चलेगा। बस स्मार्ट थिंकिंग और स्पिरिचुअल बैलेंस रखिए, वरना शुक्र आपको एक ऐसे इल्यूजन में भेज देगा जहां सपने तो बड़े-बड़े होंगे, लेकिन रियलिटी क्रैश लैंड कर जाएगी आपकी। तो अपनी क्लासी लाइफ को बैलेंस में रखिए, चार्म को मेंटेन करो और एक हाई वैल्यू पर्सन बनो। शुक्र आपको जिंदगी के सबसे खास गिफ्ट्स देने के लिए तैयार है। बस आपको उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, हम लोग शुक्र को एनहांस करने के लिए, क्योंकि आपकी लाइफ में शुक्र, हर किसी की लाइफ में शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जिनका भी शुक्र वीक हो, आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम एक स्पेशली इत्र बनाते हैं, शुक्र के मंत्रों से उसको चार्ज करते हैं और उसका प्रयोग आपको बताएँगे। उसको यूज़ करके आप अपने शुक्र को एनहांस कर सकते हैं। तो अगर आपको शुक्र का इत्र चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं अपने लिए। अब आपके 7th हाउस में शनि महाराज की प्लेसमेंट। देखिए, 7th हाउस, मैं फिर से बता रहा हूँ, 7th हाउस सिर्फ शादी का नहीं है, ये आपके बिज़नेस पार्टनरशिप, पर्सनल बॉन्डिंग और लाइफ के बड़े फैसलों का भी भाव है। और यहाँ बैठ गए शनि महाराज, जो कि डिसिप्लिन, पेशेंस और कर्मों का हिसाब-किताब रखते हैं। मतलब अगर आपके पिछले जन्म में अपने रिलेशनशिप्स को कैज़ुअली लिया आपने या किसी के इमोशंस का मज़ाक बनाया होगा, तो इस जन्म में शनि महाराज आपको एक सीरियस लाइफ पार्टनर देंगे, जो आपको सुधार के रख देगा। और हाँ, शनि यहाँ स्ट्रॉन्ग है, तो आपको एक मैच्योर, समझदार और सपोर्टिव लाइफ पार्टनर भी मिलेगा, जो सिर्फ दिल से नहीं, दिमाग से भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन अगर शनि थोड़े से भी प्रभावित हुए, तो सबसे पहली चीज़, आपकी शादी लेट होगी। शादी हो गई, उसके बाद मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी और इमोशनल डिस्टेंस भी हो सकता है। लाइफ के बाद दूर भी रहना पड़ सकता है। सॉरी, शादी के बाद आपको दूर भी रहना पड़ सकता है। अगर शनि 7th हाउस में है,
तो ज़रूर पिछले जन्म में आपने रिलेशनशिप या मैरिज को लेकर एक कोई बड़ा डिसीज़न लिया होगा, जो आज के जन्म में असर डाल रहा है आपकी मैरिड लाइफ़ पर। शायद आपने किसी की शादी तोड़ दी थी, या किसी के इमोशंस के साथ खेला था, या फिर कोई आपके साथ लॉयल नहीं था। देखिए, मैं आपको एक रियल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। हमारा एक क्लाइंट है, जिन्होंने शादी को लेकर उनके साथ बहुत टेंशन चल रही थी और उनकी उम्र 35 साल की हो चुकी थी। या तो कोई रिश्ता टिकता नहीं था उनका, या फिर रिश्ते जो आते थे, उनमें कोई ना कोई दिक्कत आ जाती थी। तो उनकी कुंडली देखी, उनकी कुंडली देखने से पता चला शनि सप्तम भाव में बैठे हैं और उनकी तीसरी दृष्टि पड़ रही थी उनके नवम भाव यानी कि भाग्य भाव पर। तो भाग्य के बिना तो कुछ मिलने वाला नहीं। तो मैंने उनको सजेस्ट करा कि आप टेंशन मत लीजिए, बस अपनी अप्रोच बदल लीजिए। पहले अपनी सोच और पर्सपेक्टिव बदलिए, पेशेंस दिखाइए और स्पिरिचुअल बैलेंस रखिए। उन्होंने इस सलाह को माना और 8-9 महीने के अंदर ही एक बहुत ही समझदार और करियर ओरिएंटेड लाइफ पार्टनर मिला उनको। मतलब शनिदेव आपको लेट देते हैं, लेकिन बेस्ट चीज़ देते हैं। देखिए 7th हाउस में शनि, शादी लेट हो सकती है पर टेंशन मत लीजिए। आपका जो पेशेंस है, आपकी क्वालिटी लाइफ का बिगेस्ट एसेट बनेगा। लाइफ पार्टनर आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट हो सकता है, पर यही आपके करियर और पर्सनल ग्रोथ का बिगेस्ट सपोर्ट भी बनेगा। जॉइंट बिजनेस या पार्टनरशिप संभाल के करें। हर किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करिएगा, वरना लॉस हो सकता है। आपके आपके पिताजी से मतभेद हो सकते हैं। रिस्पेक्ट रखिए, पर अपनी सोच पे टिके रहो। घर का माहौल कभी भी टेंस हो सकता है। शांति बनाए रखें और पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें। देखिए दोस्तों, शनिदेव के बिना सक्सेस पॉसिबल नहीं होती। ये आपको स्ट्रगल देते हैं, लेकिन रिवॉर्ड भी देते हैं। अगर आप पेशेंस और डिसिप्लिन रखोगे, शादी भी मिलेगी, बिजनेस भी मिलेगा और सक्सेस भी मिलेगी। बस एक बात याद रखनी है, मेहनत करनी पड़ेगी, वरना शनिदेव बोलेंगे बेटा और रुक और रुक और रुक और रुक। तो अगर आपके 7th हाउस में शनि है, तो टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ स्मार्टनेस और बैलेंस में जीना है। अब हम बात करेंगे 2 ऐसे ग्रहों की, जो हमेशा अपने एक दूसरे के ऊपर ही दृष्टि डालते हैं। हमेशा 180 डिग्री पर बैठे रहते हैं। जी हाँ, राहु और केतु की। आपने कभी नोटिस किया हो कि कुछ लोग बिना किसी मेन रोल के भी पूरी गेम कंट्रोल करते हैं। जैसे किसी बिज़नेस का साइलेंट पार्टनर जो फ्रंट पे नहीं दिखता, लेकिन प्रॉफिट उसका ही बढ़ता जाता है। या फिर कोई ऐसा इंसान जो रिलेशनशिप में होके भी हमेशा अनप्रेडिक्टेबल बना रहता है। एकदम मिस्टीरियस वाइब्स। ये सब गेम चलता है 7th हाउस में राहु और केतु होने से। तो चलिए इन दोनों को आज हम डिकोड करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 7th हाउस में राहु की, जिसे मैं एक बहुत स्मार्ट प्लेयर का नाम देता हूँ। अगर आपके 7th हाउस में राहु है, तो आप फुल ऑन इंडिपेंडेंट थिंकर हैं। आपको किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं है, अपनी टर्म्स पे जीना पसंद है, मतलब एकदम स्वतंत्र आत्मा, जिसे किसी के रूल्स पसंद नहीं। लेकिन ज़्यादा एक्सट्रीम इंडिपेंडेंस भी कभी-कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। समझदारी यही है कि आप फ्रीडम और स्टेबिलिटी को बैलेंस करना सीखें। अगर राहु आपके 7th हाउस में बैठा है, तो लाइफ में एक चीज गारंटेड है, एक्सक्लूसिविटी। आपका लाइफ आपकी लाइफ में ऑर्डिनरी तो कभी भी नहीं होगा कुछ भी। या तो आप किसी सुपर रिच, सुपर स्मार्ट या सुपर इन्फ्लुएंशियल इंसान से शादी करोगे, या फिर आपका रिलेशनशिप एक फुल ऑन बॉलीवुड ड्रामा की तरह होगा, सस्पेंस, थ्रिल और इमोशन से ओवरलोडेड। लेकिन ये प्योरली डिपेंड कहाँ करेगा, राहु की प्लेसमेंट कैसी है, अच्छी है, स्ट्रांग है, अच्छा नक्षत्र है, अच्छी डिग्री पर है और सपोर्टिव प्लैनेट्स पावरफुल हैं।
तो समझो आपका नाम हेडलाइंस में आने वाला है। आप किसी भी फील्ड में हो, नाइट फेम के चक्कर यहाँ बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अगर राहु वीक है या अफ्लेक्टेड है तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि देखिए 7th हाउस रिलेशनशिप्स का भी है, और अगर राहु यहाँ नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है तो गलत रिलेशनशिप में फंसने के चांसेस हैं बहुत ज्यादा। कई बार आप टॉक्सिक लोगों को अट्रैक्ट करने लगते हैं जो आपका टाइम पैसा दोनों खत्म कर देंगे। और हाँ, यह राहु एक मास्टरमाइंड तो है ही, आपको मास्टरमाइंड भी बनाता है। मतलब जो भी करेगा दिमाग लगा के करेगा। आपको कभी ऐसा फील होता होगा कि लोग सोचते हैं कि बस एक पार्टनर हो किसी काम में, लेकिन असली मास्टरमाइंड तो आप ही हो। आपका दिमाग चालाक है, हर सिचुएशन से अपना फायदा निकालने की स्किल होती है आपके अंदर। लेकिन ये भी याद रखिए, एक्सेस चालाकीपन कभी-कभी रिस्की भी हो सकता है। शायद पिछले जन्म में आप किसी मास्टरमाइंड, स्ट्रेटेजिस्ट या बिजनेसमैन थे जो दुनिया को अपनी प्लानिंग से चलाता था, और इस जन्म में आपको फिर से वही सीखना है, लेकिन इस बार बिना किसी इल्यूजन में फंसे हुए। राहु है, इल्यूजन दिखाएगा, भ्रम दिखाएगा। आपको अपनी इंस्टिंक्ट्स पे फुल कंट्रोल रखना है। देखिए, हर चमकने वाली चीज जैसे सोना नहीं होती, तो ब्लाइंडली किसी भी रिलेशनशिप या पार्टनरशिप में मत घुसिए। ध्यान से देखो कि सामने वाला इंसान आपके बेनिफिट का है या नहीं, या सिर्फ अपने फायदा उठाने के लिए आया है। राहु इंटेलिजेंस और फ्यूचरिस्टिक सोच का प्लेनेट है। इसका मतलब अगर आप उसको सही यूज करोगे तो आप अपने दुश्मनों से भी पैसा कमा लोगे। अब 7th हाउस में केतु आ गया। इसको मैं कहता हूं एक अज्ञात योद्धा। अब बात करते हैं केतु की। देखिए, केतु वैसे तो राहु का अपोजिट है, लेकिन दोनों की कहानी मिलती जुलती है। 7th हाउस में केतु है तो आपके रिलेशनशिप्स और कमिटमेंट से थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। मतलब आप इमोशनली डिटैच्ड फील कर सकते हैं, या फिर आपका ट्रस्ट लेवल लो हो सकता है। पिछले जन्म में आपने रिलेशनशिप्स में कोई ऐसी चूक हुई थी आपसे जो इस जन्म में सुधारनी है, और तभी आप इस जन्म में अपने पार्टनर को लेके या तो बहुत डिटैच्ड फील करोगे या फिर स्पिरिचुअली बहुत कनेक्ट। केतु का इम्पैक्ट होता है पिछले जन्म के कर्ज पे जो अधूरे रह गए। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी शादी या रिलेशनशिप में बहुत कंफ्यूज्ड हो, ऐसा फील कर रहे हो, तो हो सकता है कि कोई पुराना हिसाब किताब आपका चल रहा है। क्या क्या दिक्कत हो सकती है? देखिए, केतु अचानक से रिलेशनशिप तोड़ देगा बिना किसी प्रॉपर क्लोजर के। पार्टनर से इमोशनल डिटैचमेंट हो सकती है, मतलब अंदर ही अंदर आप उनसे जुड़े हो पर बाहर से कनेक्शन वीक लगेगा। या फिर आपका पार्टनर ही वो इंसान हो सकता है जो आपको स्पिरिचुअली ग्रोथ सिखाएगा। मतलब आप दोनों का कनेक्शन कोई आम कनेक्शन नहीं, बल्कि आपके पिछले जन्म का कोई अधूरा कार्मिक साइकिल हो सकता है। आपको कभी ऐसा लगेगा कि आप किसी से जुड़े तो हैं, लेकिन इमोशनल बॉन्डिंग फील ही नहीं हो रही। या फिर आप ज्यादा स्पिरिचुअल और इनर वर्ल्ड में लॉस्ट हो चुके हैं। केतु वालों को यही चैलेंजेस आते हैं सबसे ज्यादा। दुनिया के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को भी समझना जरूरी होता है। तो अगर आपको रिलेशनशिप में क्लैरिटी चाहिए तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करिए। हो सकता है पिछले जन्म में आप एक सन्यासी या योगी थे जो दुनिया से अलग हो चुके थे, और इस जन्म में आपको बैलेंस सीखना है। ना पूरा दुनिया छोड़ना है, ना पूरा उसमें लपेट जाना है। एकदम बैलेंस में चलना होगा। सबसे पहले अपने इमोशंस को बैलेंस करो। केतु का एक ही फंडा होता है, जो भी चीज आपको बिना वजह खींच रही हो उसे खुद को ब्रेक फ्री करना। ओवर थिंकिंग में मत रहिए। केतु आपको इल्यूजन में डालने की कोशिश करेगा,
पर आपको अपना स्पिरिचुअल बैलेंस बनाए रखना है। अगर आप ये समझ जाओ कि आपके रिलेशनशिप सिर्फ प्यार या अट्रैक्शन के बेसिस पे नहीं, आपके हायर पर्पस के लिए बनी है, तो आपका माइंडसेट और लाइफ दोनों स्मूथ चलेंगे। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, जिसको आपको बिल्कुल फॉलो करनी चाहिए राहु केतु से जुड़ी हुई। देखिए, अगर राहु 7th हाउस में है, तो कॉन्फिडेंस रखिए, लेकिन ओवर स्मार्ट ना बने। बिज़नेस और रिलेशनशिप में ऑनेस्टी और स्ट्रैटेजी का बैलेंस रखें। और केतु अगर 7th हाउस में है, तो स्पिरिचुअलिटी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, लेकिन दुनिया से कनेक्ट भी होना पड़ेगा। इमोशनल डिटैचमेंट से निकल के अपनी लाइफ को और डीपली एक्सपीरियंस करिए। और अगर दोनों की बात करें, तो आप अपने इमोशंस को बैलेंस में रखिए, तो ज़िंदगी का हर एक चैप्टर स्मूथ चलेगा। आप स्मार्ट हो, बैलेंस पर थोड़ा-सा मेंटेन करिए, पेशेंस मेंटेन करिए, तो ये दोनों ग्रह आपको जीना सिखा देंगे। तो देखिए साथियों, ये तो थी हमारी एक वीडियो, जिसमें हमने मैंने पर्सनली बहुत कोशिश करी कि आपको अच्छे तरीके से साधारण शब्दों में समझा सकूं कि कैसे 7th हाउस किन-किन चीज़ों से जुड़ा हुआ हो सकता है। 7th हाउस में बैठने वाले हर एक ग्रह के बारे में आपको मैंने एक छोटा-सा प्रयास किया कि आपको समझा सकूं। अब आप लोग कमेंट में ये लिखेंगे कि आपके 2 ग्रह हैं, 3 ग्रह हैं। देखिए, जब भी किन्हीं ग्रहों की युति होती है किसी भी भाव के अंदर, तो जो मैंने पर्टिकुलर आपको जैसे सूर्य का, चंद्रमा का, शुक्र का बताया, तो अगर आपकी युति पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रह की हो रही है, यानी कि जो 2 ग्रह उसमें बैठे हैं, अगर उसमें एक ग्रह पॉजिटिव है और दूसरा उसके साथ नेगेटिव है, दोनों में शत्रुता है, तो देखिए ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव ही आएगा। आपने अपने स्कूल में मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा होगा ये चीज़ कि नेगेटिव को नेगेटिव अट्रैक्ट करता है, यानी नेगेटिव नेगेटिव जुड़ेंगे तो पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव जुड़ेंगे तो भी नेगेटिव ही होगा। तो इस रूल को थोड़ा-सा फॉलो करिए, समझिए। बाकी हम कुछ ही दिनों में बहुत सारी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आ रहे हैं। बहुत कुछ नया, नए कॉन्सेप्ट के साथ, जिससे आपको ज्योतिष समझने में, आपको अपनी कुंडली समझने में बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। मैं जानता हूँ आप में से बहुत लोगों को रुचि रहती है ज्योतिष के बारे में ज्ञान जहाँ से भी मिले। तो हमारा भी उद्देश्य यही है कि जो भी ज्ञान जैसे भी मिले, जहाँ से भी, गुरुओं से, हमारे सहभागियों से, जो भी ज्ञान हमारे को प्राप्त होता है, डिस्कशंस होते हैं हमारे आचार्य जी से, जो हमारे को ज्ञान प्राप्त हुआ, हम कोशिश करते हैं कि वो आपको इन वीडियोस के माध्यम से लेकर आए जाए। तो यहाँ तक आपने अगर वीडियो देखी है, वीडियो आपको पसंद आई है, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने साथ-साथ अपने आस-पास के लोगों के बारे में जानिए। इन वीडियोस को देखिए, उनकी कुंडली भी खोलिए, अपनी कुंडली भी खोलिए। अगर आप अपने साथियों की कुंडली देखेंगे, अपने शत्रुओं की कुंडली देखेंगे, तो आप स्टेबल रह पाएँगे। देखिए, कलयुग चल रहा है, आपको अपने से ज़्यादा खतरा है। इसीलिए अपनी नेगेटिव पॉइंट्स को समझिए, उनको मेंटेन करिए, अपनी लाइफ को बैलेंस करिए और पेशेंस को मेंटेन करिए, तो सभी ग्रह आपको जीना सिखा देंगे। मैं बार-बार एक ही चीज़ आपको कहता हूँ कि ग्रह हमें नहीं दिखते, लेकिन ग्रहों की नज़र हमारे पर होती है। हम चाहे कहीं भी चले जाएँ, ग्रह हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। और ऐसा भी नहीं कि इंटेंशनली कोई ग्रह आपको वीक करना चाहता है। आपके अपने ही कर्म हैं। आपको बस अपने कर्मों को थोड़ा-सा सुधारना है। आपके ग्रह आपको वो सब ब्लेसिंग्स देने के लिए तैयार बैठे हैं, जिनके वो कारक होते हैं। धन्यवाद, आपने इतना समय दिया।